जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मगध साम्राज्य से रिलेटेड जो अगला अगला जो वीडियो बनता है, वीडियो है ये पार्ट 6 वीडियो तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये पार्ट 7 वीडियो है मगध साम्राज्य से, जो कि हम लोग मौर्य साम्राज्य तक पहुँच चुके थे और सम्राट अशोक के बारे में पढ़ रहे थे। तो अशोक सम्राट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उससे और उससे आगे का भी क्वेश्चन आंसर हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन यक्ष यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र से मौर्यकालीन यक्ष यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई थी या मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकाल में सरकारी भूमि को क्या कहते थे? ऑप्शन है सीता भूमि, राम भूमि, बौद्ध भूमि या मगध भूमि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीता भूमि। मगध मौर्यकाल में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकाल में पुलिस व्यवस्था को क्या कहते थे? ऑप्शन है, ऑप्शन ए आठविक, ऑप्शन बी अक्राध्यक्ष, ऑप्शन सी रक्षिन, ऑप्शन डी पक्षिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्यकाल में पुलिस व्यवस्था को रक्षिन कहा जाता था या रक्षिन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकाल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए आठविक, ऑप्शन बी सन्निधाता, ऑप्शन सी गूढ़ पुरुष, ऑप्शन डी संचार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गूढ़ पुरुष। मौर्यकाल में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। वे भी दो तरह के होते थे गूढ़ पुरुष। उस समय जो गुप्तचर होते थे मौर्यकाल में दो प्रकार के होते थे, जिनमें कि पहले होते थे संस्था, जिसे कि संस्था कहा जाता था, और दूसरा था संचार। संस्था का काम था एक जगह रुक कर गुप्तचरी करना, एक जगह रुक कर वे किसी चीज़ का पता लगाते थे। और संचार जो था, जो जगह जगह घूमते थे, इधर दूसरे प्रांतों में जाकर वे संचार जो गुप्तचरी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकाल में 10 गांव के मालिक को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोप, ऑप्शन बी प्रांतपति, ऑप्शन सी ग्रामिक, ऑप्शन डी विस्पति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोप। 10 गांव के मालिक को मौर्यकाल के समय गोप कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के बाद मगध का राजा कौन बना था? ऑप्शन ए वृद्धरथ, ऑप्शन बी कुणाल, ऑप्शन सी महेंद्र, ऑप्शन डी पुष्यमित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुणाल। सम्राट अशोक के ठीक बाद मगध की राजगद्दी पर कुणाल राजा बनकर बैठा था, राजगद्दी प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए वृद्धरथ, ऑप्शन बी कुणाल, ऑप्शन सी महेंद्र, ऑप्शन डी पुष्यमित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ था, वृद्धरथ। और कुणाल ठीक सम्राट अशोक के बाद राजगद्दी पर बैठने वाला शासक बना था कुणाल। मौर्य वंश का सम्राट अशोक के बाद बैठा था कुणाल, और मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासक वृद्धरथ के समय कलिंग का राजा कौन था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए रुद्रदामन, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी नंदराज, ऑप्शन डी अग्निमित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खारवेल। खारवेल कलिंग का राजा था और इसने वृद्धरथ के समय में कलिंग साम्राज्य को मगध से अलग कर लिया था। यानी कि वृद्धरथ के समय मगध साम्राज्य बहुत ही कमज़ोर हो गया था और उस समय खारवेल ने मगध साम्राज्य से कलिंग साम्राज्य को अलग कर लिया था, वो स्वतंत्र हो गया था। और यही खारवेल राजा ही है जिसने कि हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण करवाया था कलिंग में। और उस हाथी गुफा अभिलेख में अशोक के आक्रमण का कंप्लीट जानकारी उसने कलिंग पर अशोक ने जो आक्रमण किया था उसकी जानकारी हाथी गुफा अभिलेख में उसने खुदवाई है खारवेल राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक राजा कौन था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अग्निमित्र, ऑप्शन बी पुष्यमित्र, ऑप्शन सी विभूति, ऑप्शन डी देवभूति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी।
मगध में मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी। शुंग वंश की स्थापना मौर्य वंश के बाद हुई थी। मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था बृहद्रथ, उसका सेनापति था पुष्यमित्र। ये जो पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक है, यह मौर्य वंश का बृहद्रथ के समय सेनापति था और इसने सेनापति होकर के अपने राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। इस प्रकार हम लोगों ने मौर्य वंश के मगध साम्राज्य के पांचवें वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला जो मगध साम्राज्य का पहला वंश था जिसने शासन किया था मगध साम्राज्य पर, वो था हर्यक वंश और उसके संस्थापक थे बिंबिसार। और दूसरा था शिशुनाग वंश जिसकी स्थापना की थी शिशुनाग ने। और दूसरा उसके बाद था जो तीसरा वंश था नंद वंश जिसके संस्थापक थे महापद्म नंद। और उसके बाद जो था चौथा जो वंश था मगध साम्राज्य स्थापित करने वाला, वो था मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद ये पांचवा है शुंग वंश। शुंग वंश जिसके संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। इसके बाद हम लोग और दो वंश के बारे में पढ़ेंगे जो कि 6 नंबर पे है कण्व वंश और 7 नंबर पे सातवाहन वंश। तो हम लोग अभी शुंग वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के जातक ग्रंथ की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए अग्निमित्र, ऑप्शन बी पुष्यमित्र, ऑप्शन सी सम्राट अशोक, ऑप्शन डी बृहद्रथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुष्यमित्र। शुंग वंश के संस्थापक राजा पुष्यमित्र के शासनकाल के समय में ही बौद्ध धर्म के जातक ग्रंथ की रचना हुई थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए हैं, आप लोग हेल्पफुल हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।